Hello YouTube family, how are you guys? Hope you all are doing well and having a good time. Friends, I'm also doing fantastic in my life and I'm fit and fine as usual, as you can see. Friends, today I'm back with another quite interesting video. In this video, I'm going to talk about two topics. Okay, यहाँ पे हम आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दोनों टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा खास हैं। तो कौन सा है वो दोनों टॉपिक्स, चलिए जानते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स, WILL, विल। हम सब जानते हैं कि विल का इस्तेमाल कब करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट फ्यूचर। जब भी हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो विल या सेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसा सिचुएशंस है जो कि फ्यूचर के लिए होगा, ओके, बट वी विल नॉट यूज़ द वर्ड विल। हम लोग विल इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो तो फ्यूचर के लिए होगा पर विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विल के बदले में कुछ और इस्तेमाल करेंगे। तो ये सबसे पहला टॉपिक है। अब दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो द फ्रेज सपोज टू। क्या फ्रेंड्स? सपोज टू के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सपोज टू हम लोग काफ़ी बार सुने हैं ना, सेलिब्रिटीज सब जब इंटरव्यू देता है या फिर कोई स्पीच देता है, ओके, वो टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, सपोज टू का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं। मैं काफ़ी बार सुना हूँ। तो आज के बाद हम लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगा नहीं इस छोटा सा फ्रेज में कि सपोज टू का मतलब क्या होता है और किन किन सिचुएशंस में ये सपोज टू का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू गेट ऑल ऑफ माई वीडियोज़ नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और आप अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलिए, सबसे पहला टॉपिक विल। विल के बारे में तो दो एक बात कर लेते हैं और इसके बदले में क्या इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में बात होगी। फ्रेंड्स, विल का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए होता है, वी ऑल नो। आप जानते हैं कि किन सिचुएशंस में विल का इस्तेमाल होता है। ओके, मैं एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं किन सिचुएशन में विल का इस्तेमाल होगा। फ्रेंड्स, विल का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए होगा, तब होगा जब हम लोग कोई सडन डिसीजन फ्यूचर के लिए बनाते हैं। ओके, उसके लिए हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे। समझ में नहीं आया? एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए एक टीचर है, वो क्लास कर रहे हैं, ओके, और हम सब क्लास में प्रेजेंट हैं और टीचर पढ़ाते पढ़ाते क्या बोल रहे हैं कि ये सवाल, एक सवाल है, ये सवाल का जवाब कौन देगा? ओके, और मान लीजिए मुझे वो सवाल का जवाब आता है, ओके, तो मैं क्या बोलूँगा? सर, मैं जवाब दूंगा। ओके, तो मुझे पहले पता था क्या क्या सवाल होने वाला है, क्या होने वाला है? कुछ नहीं, मतलब अचानक मेरे दिमाग में आया, अचानक मैं सुना और मैं सोचा कि मैं तो जवाब दे सकता हूँ। मतलब मैं सडन डिसीजन लिया कि मैं जवाब दूंगा। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा? सर, आई विल गिव यू द आंसर। ओके, तो जब हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे लेकिन सडन डिसीजन हो। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, ओके, और मुझे पता नहीं था वो कहाँ जा रहे हैं। अचानक फ्रेंड आके हम सबको बोला कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा? ओके, मुझे अचानक पता चला और मैं सोचा कि ठीक है, मैं जाऊँगा आपके साथ। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे सिचुएशन में विल का इस्तेमाल होगा। मैं क्या बोलूँगा? ओके, आई विल गो विथ यू। ठीक है, विल का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि हम लोग सडन डिसीजन लिए, कोई लॉन्ग टाइम का डिसीजन नहीं था। अब सवाल है कि पहले से अगर कोई प्लान हो, मतलब फ्यूचर के बारे में बात होगी लेकिन प्लान पहले से ही हो रहा है, उसके लिए हम लोग विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए अब बात करते हैं वो कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे फ्रेंड्स, अभी हम लोग सब कोई बैठ के बातें कर रहे हैं और हम लोगों ने फाइनली एक प्लान किया। क्या प्लान किया? कि कल हम लोग स्कूल जाएंगे। क्या प्लान किया? कल हम लोग स्कूल जाएंगे। ठीक है, अब कोई आया मेरे पास और वो मुझे पूछा कि क्या बातें चल रही है? लगे यार कुछ नहीं, बस कल हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो मतलब उसके बारे में बात हो रही थी। तो कल स्कूल जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात तो कर रहे हैं फ्यूचर का, लेकिन हम लोग विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे बनाएंगे? वी आर गोइंग टू स्कूल टुमारो। क्या? वी आर गोइंग टू स्कूल टुमारो। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? मतलब क्या होता है कि पहले से प्री प्लान जिसको कहते हैं, पहले से अगर प्लान किया हुआ है फ्यूचर में कोई काम करने का, उसके लिए हम लोग इज एम आर लगाते हैं। ठीक है, इज एम आर के साथ कुछ भी। जैसे पता है मेरा भाई कल घर आ रहा है, मतलब वो अभी कहीं और है लेकिन वो यहाँ पे आ रहा है घर, वो अभी वहीं पे है लेकिन वो काम फ्यूचर में करने वाला है, कल आ रहा है, लेकिन हम लोग विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? माई ब्रदर इज कमिंग होम टुमारो।
समझ में आया फ्रेंड? मतलब कि फ्यूचर के बारे में बात होगी लेकिन प्लान पहले से चल रहा है। अगर पहले से प्लान चल रहा है वहाँ पे विल का इस्तेमाल नहीं करना, आप लोग इज द मार्कअप करना, ठीक है। जैसे अरे यार शादी कब कर रहे हो, बहुत बार बोलते हैं ना कि शादी कब कर रहे हो, तो इसको हम लोग क्या व्हेन विल यू गेट मैरिड ये बोलेंगे? नहीं, इसके लिए हम लोग करेंगे व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड। ओके, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड। समझ में आ रहा है ना? मतलब क्या होता है कि इज अ मार हम लोग लगाएंगे जब हम लोग लॉन्ग टाइम का प्लान बनाते हैं कोई काम फ्यूचर में करने के लिए। होप आपको समझ में आ गया कि विल के बदले में हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम लोग प्री प्लान बनाते हैं, पहले से प्लान करते हैं फ्यूचर में कोई काम करने के लिए। तो ये था विल के बदले में कुछ और का इस्तेमाल। आज के बाद अगर कोई आपको पूछा कि हम बस फ्यूचर के बारे में जब भी बात होगी तब विल सेल का इस्तेमाल करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब वो क्या होता है ना कि वो बेसिक होता है। जब छोटा कोई बच्चा इंग्लिश सीखता है, फिर हम लोग जब बिगिनर लेवल में होते हैं ना, तब हम लोग को सिखाया जाता है कि फ्यूचर के बारे में बात होगी विल सेल लगा देना। लेकिन इसके बावजूद हम लोग कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम लोगों को नहीं बताया जाता है। तो होप आज के इस वीडियो में आपको ये पता चल गया। अब फाइनली चलते हैं दूसरे टॉपिक में। हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा है? वो है सपोज टू। सपोज टू का इस्तेमाल सीखेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर आप बिगिनर लेवल पे है ना, तो आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट अगर हर चीज़ को कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिकॉज यू आर अ बिगिनर लेवल स्टूडेंट। लेकिन आप अगर हमेशा यही करते रहेंगे तो ये सही नहीं होगा, बिकॉज इंग्लिश कोई और लैंग्वेज है और हिंदी कोई और लैंग्वेज है। इसको अगर आप इंग्लिश के साथ ट्रांसलेट वगैरह ऐसा वैसा करेंगे ना, तो हम लोग का समझ में आएगा नहीं। समझेंगे एक, लेकिन डाउट बहुत सारा रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश को इंग्लिश की जुबान में समझने की कोशिश कीजिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश इन इट्स ओन लैंग्वेज। ओके, मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे हम लोग सपोज टू के बारे में बात कर रहे थे, तो किस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है सपोज टू, मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर कोई ड्यूटी के बारे में बात होगी, किसके बारे में? ड्यूटी के बारे में। मतलब कोई चीज़ है जो आपका फ़र्ज़ है, आपको वो करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर क्लास ले रहा है, ठीक है, और हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हम लोग क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे। तो टीचर क्या बोलेगा कि ओए क्या कर रहे हो, क्लास में ध्यान दो, ठीक है। आपको क्लास में ध्यान देना चाहिए अभी, मतलब ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है, कि हमको क्लास के वक्त वी शुड नॉट टॉक रैविश। ओके, इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए, बकवास नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट लुक हियर एंड देयर एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग द क्लास। क्लास अटेंड करने के टाइम इधर उधर नहीं देखना चाहिए। तो हम सबको पता है कि क्या करना चाहिए उस वक्त, ध्यान, मतलब क्लास पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो इस सिचुएशन में हम लोग सपोज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? वी आर सपोज टू फोकस टूवर्ड्स द क्लास। ओके, यानी हम सबको क्लास की तरफ फोकस करना चाहिए, ठीक है। मतलब होता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, वी आर सपोज टू फोकस टूवर्ड्स द लेसन, जो हम लोग को लेसन दिया जा रहा है वो सब में फोकस करना चाहिए। तो एक सिचुएशन पता चल गया, किस सिचुएशन में करते हैं? कोई ड्यूटी, मतलब कहीं पे कुछ हो रहा है, हमको कुछ और करना चाहिए लेकिन हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इस सिचुएशन में हम लोग सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं कि हमको ये काम करना चाहिए। होप आपको पहला रूल पता चल गया, सपोज टू किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं दूसरे सिचुएशन। दूसरा कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं? ऑब्लिगेशन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिगेशन, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब के लिए भी हम लोग सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं अभी आप लोग से बातें कर रहा हूँ, ओके, और मुझे अभी मीटिंग अटेंड करना चाहिए था। मान लीजिए कि सब कोई मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है लेकिन मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, मैं गया नहीं मीटिंग में। ओके, तो मुझे कहाँ होना चाहिए? अभी मीटिंग में होना चाहिए ना, लेकिन मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई वॉज सपोज टू बी एट द मीटिंग बट आई एम हैंगिंग हेयर एंड देयर, ठीक है, मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, मैं मीटिंग में नहीं हूँ, मुझे मीटिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी हम लोग सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ऑब्लिगेशन, जिसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल कि 15 अगस्त को मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा स्कूल में, और स्कूल में मुझे स्पीच देना है, ठीक है, ये एक ऑब्लिगेशन है ना। तो मुझे स्पीच देना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कभी कभी सोचता हूँ कि नहीं दूंगा स्पीच, लेकिन फिर ख्याल आता है कि नहीं, मुझे देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग सपोज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम सपोज टू
गिव अ स्पीच ऑन 15th ऑफ अगस्त। क्या बोलेंगे? आई एम सपोज टू गिव अ स्पीच ऑन 15th ऑफ अगस्त। अब सवाल ये है कि बात तो हम लोग फ्यूचर के बारे में कर रहे थे, 15th अगस्त तो फ्यूचर में आया, ठीक है, मतलब अभी तो आया नहीं है ना, फ्यूचर में आएगा, तो उसमें हम लोग स्पीच देंगे, मैं दूंगा, आप दोगे, तो ये हम लोग इज एम आर का इस्तेमाल क्यों किया? आई एम सपोज टू गिव अ स्पीच ऑन 15th अगस्त। क्यों? फ्रेंड्स याद रखिएगा, सपोज टू जो है प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए भी यूज होगा, बट विल बी, सेल बी, ये सब का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सब के बदले में हम लोग इज एम आर का ही इस्तेमाल करेंगे, भले हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करें, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा, वो ये है कि जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं उस वक्त हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सपोज टू कहते हैं ना, सपोज टू। पर आप अगर स्पेलिंग में गौर किए होंगे तो वहाँ पे डी भी है, ठीक है, तो कैसे होगा? सपोज्ड टू। बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इफ यू ड्रॉप द लेटर डी, इट्स ओके। अगर आप डी का साउंड नहीं बोल रहे हैं ना तो चलेगा, मतलब बोलने के वक्त। बट एट द टाइम ऑफ राइटिंग वी मस्ट फोकस ऑन दिस लेटर डी। समझ में आ रहा है ना? मतलब डी पे आपको फोकस करना ही है, मतलब पूरा ही लिखना है लिखने के टाइम। बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दिस इज नॉट नोटिस्ड, ओके, ये नोटिस नहीं किया जाता है कि आप डी को बोले कि नहीं बोले। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप। और अगर आप लाइक करते हैं ना तो एक दिल से खुशी मिलती है, मुझे पता चलता है कि आपको पसंद आया वीडियो, ओके। और आपको अगर कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, जस्ट ड्रॉप योर थॉट वट एवर यू थिंक अबाउट मी। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन और यू कैन ड्रॉप योर स्टेटमेंट, ओके फ्रेंड्स।